जमीला बड़ी अच्छी लड़की थी। सुबह सवेरे उठती, नमाज और कुरान पढ़ती थी। जमीला का घर एक खूबसूरत बाग के दरमियान था। अतराफ में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं। उनके अलावा उसमें आम, अमरूद, केले, चीकू और नॉर्मल व दीगर के दरख्त भी थे। फिर बाग की सैर को निकल जाती, घर आकर अपनी अम्मी का हाथ बटाती और फिर स्कूल चली जाती। उसकी स्तानियां उससे बहुत खुश रहती थीं क्योंकि वो माँ बाप की तरह उनका भी कहना मानती थी और खूब जी लगाकर पढ़ती थी। जमीला के कमरे में किताबें और अलमारियां खूब सजी हुई थीं। फुर्सत के औकात में वो किताबें पढ़ती थी और कभी नेट नहीं खेलों से भी खेती थी। इसी बाग के कोने में एक चूहे और चूहिया का भी बिल था। उनके बहुत से बच्चे थे, नाढ़े नाढ़े चमकदार आंखों और बलों वाले। या बच्चे दिन भर अपनी बिल में खेलते रहते थे। वह अपनी अम्मी और अब्बू के साथ कभी बाहर भी निकलते थे, लेकिन अकेले कभी बाहर नहीं आते थे क्योंकि इन्हें अम्मी ने बता दिया था कि दिन के वक्त बाहर बिल्ली और रात के वक्त उल्लू उन्हें खा सकते हैं। उन बच्चों में से एक बहुत शरीफ था। नजर बचते ही वो बुल से बाहर निकल जाता और फूलों की तलाश में खो जाता। एक शाम मौसम बहुत सहाना था। चूहे के बच्चे ने अपने अब्बू के साथ बाग की क्यारियों में खूब खेला और जब अंधेरा फैलने लगा तो सब अपने बुल में लौट आए। उसी ने सबको खाना दिया और कहा, अब सोने का ख्याल सुनाने लगे। शरीफ नहा चुका था, अभी और सैर करने की सोच रहा था। आखिर मौके पाते ही वो बाहर निकल गया। उस वक्त रात हो चुकी थी। आसमान फिर खूबसूरत, चांद चमक रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चूहा उछलता कुर्ता चला जा रहा था, इतनी मिस्की। जमीला घर से गाने की आवाज आई। वो गाने की धुन सुनकर मस्त हो गया और घर का रुख किया। जमीला अपने अबू अम्मी के साथ बैठी टीवी पर गाना सुन रही थी। चौहे ने आज तक ऐसा खूबसूरत घर नहीं देखा था। उसने हर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। घूमते घूमते वह जमीला के कमरे में चला गया। अलमारी में सजी किताबें और खिलौने देखकर हैरान रह गया। इतने में इसकी नजर फर्श पर पड़े। एक चूहे पर पड़ी। वह लापक कर उसकी तरफ गया और उसे छेड़ने लगा। वो दरअसल चाबी वाला चूहा था। उस उड़ उड़ से उसके पाहे घूमने लगे और ये देखकर चूहा डर गया। घिरट घिरट की आवाज सुनकर जमीला कमरे में आई तो उसने उसे चूहे को एक के कोने में छुपा हुआ देखा और उसे बहुत तरस आया। उसने फौरन उसे पकड़ लिया। चूहा खौफ के मारे बेहोश था। जमीला ने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और रोजना उसे मजे मजे की चीजें खाने को देती, मगर वह कुछ न खाता। उसे अपना घर, अपने अम्मी अब्बू बहां भाई याद आते और वह रोता रहता। 2-3 दिन में उसकी हालत खराब हो गई। जमीला डर कर उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई जो उसके अब्बू का दोस्त था। उन्होंने उसे देखा और बोला, जमीला बेटा, ये जंगली चूहा है, ये पिंजरे में नहीं रह सकता। फिर भी बच्चा तो है, इसे अपना घर याद आता होगा, तुम इसे आजाद कर दो। जमीला ने बादे दुख के साथ चूहे को बाग में आजाद कर दिया। चूहा सर पर पांव रखकर भगा और अपनी बिल में जा घुसा। इसके अम्मी अब्बू भाई बहां इसकी याद में रोते रहते थे। इसे देखकर वह सब खेल उठे। वह समझ रहे थे कि बिल्ली या उल्लू ने इसे छट कर लिया होगा। शरीर चूहा अपनी अम्मी से खूब लिपाट लिपाट कर रोया और उसने वड़ा किया कि आइंदा अपने माँ बाप का कहना मानेगा तो बच्चों, यह कहानी हमें यह सबक देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने माँ बाप की बात हमेशा मनानी चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारी हर हाल में मदद करते हैं। जमीला बड़ी अच्छी लड़की थी। सुबह सवेरे उठती, नमाज और कुरान पढ़ती थी। जमीला का घर एक खूबसूरत बाग के दरमियान था। अतराफ में रंग बिरंगे फूल